सब सब चीजों की जड़ एक है। छोटी छोटी बातों पे हम लोग कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना गुस्सा होता है, कितना परेशान होते हैं, क्या हॉर्न बजाते हैं, ये हो गया वो गया। मैं तो ये सब सप्लीमेंट विप्लीमेंट्स के खिलाफ हूँ। एस्पिरिन हेल्प करता है तो 4 एस्पिरिन की गोली चबा लेते हैं। जो बात दिल से निकलती है ताकत रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आपके दिल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ न कहूँ और मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर आपके दिल में उतर जाए। न्यूज़ तक के लिए डॉक्टर रवि गोडसे। क्या वैक्सीन दिल के दौरे ला रहे हैं? नहीं ला रहे। हो गया शो, आप घर जा सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्यों नहीं ला रहे तो हम बात करेंगे। एक मुझे अचरज होता है हमेशा निधि जी कि हम लोग अच्छी न्यूज़ देते हैं तो सब हम लोग सबूत मांगते हैं, सबूत दे दो। लेकिन जो व्हाट्सएप पे घटिया बुरी न्यूज़ें चलती रहती है उनसे कोई सबूत नहीं मांगता, हम सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वैक्सीन की वजह से दिल के दौरे नहीं आ रहे। दिल के दौरे आ रहे हैं लेकिन वैक्सीन की वजह से नहीं आ रहे। तो चलिए सवाल और जवाब दोनों रवि जी ने शुरू कर दिए हैं। काफ़ी कंसर्न लोगों में आजकल इस बात का है कि कई खबरें आती हैं कि जिम में हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को किसी डांस फ्लोर पे कोई कोलैप्स हो जाता है, हार्ट अटैक बताया जाता है बाद में। तो ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने जिम जाना छोड़ दिया है इन खबरों की वजह से। अगर कोई आदमी जिम जाना चाहता है, एकदम इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहता है, वो अपने निजी डॉक्टर के साथ बात करे कि क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है। मेरा मानना ये है कि सब लोगों ने जिम जाना बंद कर दिया तो 10 साल बाद हमको शो के लिए बहुत मटेरियल मिलेगा कि लोग क्यों मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया था हार्ट के वजह से। तो हार्ट के जो मामले आ रहे हैं इतने सामने, उसकी 2 वजह है। हार्ट के मामले डेफिनेटली बढ़े हैं लेकिन 2 वजह है। एक वजह ये है कि हम बड़े सेंसिटिव हो गए। अभी हेल्थ की न्यूज़ पहले कौन देखता था? अगर एक न्यूज़ है कि पहले कोविड आने के पहले 2080 में एक न्यूज़ आई है कि चाइना में एक कुछ वायरस की खोज निकाली और उसका वीडियो चल रहा है। और दूसरी न्यूज़ है कि हंसा मामी के शादी में कुत्तों ने बजाई शहनाई। लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे? कुत्तों और शहनाई देखेंगे ना, वायरस कौन देखने वाला है। अभी क्या होता है, हेल्थ की कोई न्यूज़ आते हैं तो हम कुत्तों को छोड़ देते हैं, वायरस पे पहला क्लिक कर देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। इसलिए वो न्यूज़ अगर सांबा की तरह इम्पोर्टेंट है वो गब्बर जैसी लगती है क्योंकि हम उसे ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरी बात ये है कि कोविड था ना 3 साल, तो लोग घर पे बैठे थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, स्ट्रेस था, वजन बढ़ गया, डायबिटीज़ बढ़ गया। दूसरी लहर में लोगों को स्टीरॉयड पकड़वा दिया था तो उनके शुगर बढ़ गए थे, ब्लड प्रेशर बढ़ा था, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जा रहे थे, जिम्स बंद थे, बाकी सब चीज़ें नज़रअंदाज हुई थी। और कोविड की वजह से भी हार्ट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो उसकी वजह से ये सब हार्ट डिसीज़ के मामले बढ़े। तो आप अभी कहोगे कि हम कह रहे हैं कि कोविड से डरना नहीं है, ज़िंदगी चालू रखो, और कहते हैं कि कोविड की वजह से हार्ट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते। जिनको मामूली कोविड होना है, जिन्होंने टीके लिए उनको कोविड और मामूली होगा, रोक नहीं सकते उसे, और मामूली होगा। तो ये मेरा मानना है कि कोविड की वजह से और कोविड के जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे और टेढ़े दोनों रास्ते से जो प्रॉब्लम्स हुए उसके वजह से हार्ट के मामले बढ़े हैं, बाकी बढ़े नहीं है। और वैक्सीन की वजह से डेफिनेटली बढ़े नहीं है। एक मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन करके होता है, मायोकार्डाइटिस, वो सिर्फ mRNA वैक्सीन में होता है, कोविशील्ड कोवैक्सीन के साथ में, और वो भी सिर्फ यंग लोगों में होता है और ऑलरेडी ठीक होता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वजह से हार्ट के दिल के दौरे पड़ते हैं, ऐसा कोई स्टडी अब तक नहीं है। जी, जिम्स को लेकर स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं जिम, और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोग हैं जिम से कहीं ना कहीं विड्रॉ करने लगे हैं, अब 2 बार सोचने लगे हैं। तो ये जिम में जाकर ये ओवर एक्सर्ट करने का नतीजा है कि इस तरह के हार्ट अटैक के केसेस आते हैं? यानी जिम जो है वो भी आपको थोड़ा अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ऐसा माने? वो आप निजी डॉक्टर के साथ बात करो कि आप खुद के ऊपर कितना प्रेशर डाल सकते हो। एक कैलिफोर्निया में बड़ा स्टडी आया था 40,000 लोगों का, कि जो लोग हर रोज कसरत करते हैं वो मतलब 1 डोज वैक्सीन के बराबर है। जब कोरोना के वैक्सीन आए थे वो टाइम का स्टडी है वो। तो कसरत की वजह से आपका मन भी प्रसन्न होता है, वो एंडोर्फिन्स आ जाते हैं, वजन कमती होता है, और बाकी अगर वजन कमती नहीं भी हुआ तो भी आपके लिए वो बहुत फायदेकारी होता है।
तो कसरत तो जारी रखे, लेकिन अगर आपके डॉक्टर के साथ बात करें कि कितना इंटेंस करना चाहिए, और दूसरी हर चीज में मॉडरेशन होना चाहिए ना, तभी इंटेंस जिमिंग मत करो। जी, लेकिन जिम जाना छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उसकी कोई नौबत जरूरत तो नहीं है? नहीं, मेरा मानना नहीं है कि जिम मतलब कसरत तो इम्पोर्टेंट है ना डाइट में। लेकिन सवाल फिर ये भी आता है कि ज्यादातर जो हार्ट अटैक के विक्टिम्स देखे गए हैं वो ज्यादातर हेल्दी और फिट लोग देखे गए हैं, कि अच्छी खासी कसरत करने वाले लोग फिट हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, उसके बावजूद हार्ट अटैक, ये कैसे हो पाता है? मतलब उससे कैसे, कोई वार्निंग साइंस आपको पहले क्या मिलते हैं हार्ट अटैक से पहले? देखो, कोविड तो सबको हुआ था ना, और कोविड में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है जी, क्लॉटिंग भी बढ़ता है जी। तो शायद उनका कुछ ऐसा हो कि जिनको ज़्यादा सीरियसली कोविड हुआ था, जी। उसके वजह से उनके ऊपर कुछ, और ऐसे जब न्यूज़ आती है जी, वो न्यूज़ वर्दी है क्योंकि वो रेयर है ना। जी। अगर कि आप दिल्ली के बस में चढ़ गए और बस में कोई नहीं है, जी। सिर्फ ड्राइवर और आप, तो न्यूज़ बन गई। लेकिन क्या आप हर रोज ब्रेकिंग न्यूज़ दोगे कि मैं बस से जा रही थी, 50 लोग मेरे साथ थे? वो न्यूज़ है नहीं। जी, तो इसलिए ऐसा कोई यंग आदमी मरता है तो वो न्यूज़ होती है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जी। अच्छा, क्योंकि जिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब चीजें आजकल आम कुछ हो फायदा गई नहीं हैं। उसका, वो सिर्फ आपको गरीब करती है, कुछ फायदा नहीं है वो प्रोटीन सप्लीमेंट वाइट, कुछ उसका पैसे में नहीं। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट इन हार्ट अटैक के केसेस की जिम्मेदार तो नहीं है ना, ये जो ओवर एक्सर्ट हम कर लेते हैं या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं? पता नहीं, लेकिन जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो कहते हैं ये प्रोटीन देंगे, सब प्रोटीन तो स्टमक में ब्रेक होके अमीनो एसिड ही बनते हैं ना। तो आपने जो दूसरे दाल में प्रोटीन खाए जी। हैं और ये 200 रुपए वाले प्रोटीन खाए हैं, वो सेम है, स्टमक में सेम हो जाते हैं। जी। ये मुझे स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ये सब सप्लीमेंट विप्लीमेंट्स के खिलाफ हूँ। पूरे सप्लीमेंट कौन से भी बूस्टर ये वो कुछ नहीं। एक यूरोप में स्टडी आया था कि जो लोग मल्टीविटामिन लेते हैं कि वो ज्यादा देर जीते हैं, तो वो मैं देख रहा था स्टडी, लेकिन बाद में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं जनरली तो मैं कहता हूँ कि हमारे पूर्वज कितने होशियार थे, उन्हें वो भारतीय डाइट है अपना, उसमें सब है, दाल ले लो तो उसमें प्रोटीन है, हम लोग थोड़ा घी डाल देते हैं जी। तो फैट्स भी आ गए, कार्बोहाइड्रेट बोले तो राइस है। तो भारतीय लोगों ने कैसा सोचा है, हमारा क्या दिमाग है। अच्छा, भारतीय खाना खाओ, माँ बाप से आशीर्वाद ले लो, दोस्तों के साथ हंसते खुल मिल के रहो और बाकी सब चालू रखो, या सप्लीमेंट विप्लीमेंट के चक्कर में पड़ के ये फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज का मुनाफा मत बढ़ाओ, भारत की तरक्की करो। जी। और एक डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्ट अटैक या हार्ट अटैक की जब संभावना लगती है या कोई प्रोन है ऐसा लगता है, तो अपने जेब में एक एस्पिरिन रख लीजिए। ये हेल्प करता है क्या? एस्पिरिन रखनी चाहिए? एस्पिरिन हेल्प करता है, तो 4 एस्पिरिन की गोली चबा लेते हैं, लेकिन एस्पिरिन से थोड़ा स्टमक में एसिडिटी भी हो सकता है जी। स्टमक में अल्सर भी हो सकता है जी। कि ऐसा नहीं। हमारे यहाँ ना कुछ बोलने में डर इतना ही लगता है कि लोग एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, तो अगर आपको है तो आपके डॉक्टर को फोन करो। एस्पिरिन, अगर आपको हार्ट डिसीज का रिस्क है तो एस्पिरिन साथ में रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे बार बार खानी नहीं है क्योंकि उससे स्टमक में अल्सर भी हो सकता है। लेकिन एस्पिरिन का बहुत फायदा है। जी। अच्छा, एक ये भी बात आ जाती है फिर कि क्या हार्ट अटैक आने से पहले क्या किसी को कोई वार्निंग साइंस हैं जो नोटिस करने चाहिए? जैसे कई बार चेस्ट पेन होता है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे कोई वार्निंग साइंस जो बॉडी आपको देती है हार्ट अटैक से पहले? ये दोनों तरह से दोधारी तलवार है, ये दोनों तरफ से कटता है। एक मतलब ऐसा कौन सा भी वार्निंग साइन है तो आप स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए भाग गए, तो ऐसा कितने दिन में कितने टेस्ट करते भागोगे? तो अगर थोड़ा गैस हो गया तो क्या मतलब ये हार्ट है? तो आपका ये देखना चाहिए कि आपका कार्डियक रिस्क फैक्टर क्या है जी। और उसका मॉडल सब अमेरिकन ही है, इंडिया का कोई मॉडल है नहीं। सो फ्रामिंघम मॉडल यूज करते हैं कि आपका व्हाट इज योर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिसीज अगले 10 साल में कितना है। अगर वो 10 साल में 10% से ज्यादा है तो आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट करने के पहले ये सोचना है कि ये टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आए तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये सोचना है। तो ऐसा नहीं कि हर सिम्टम पे अस्पताल भागे, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा इग्नोर ही कर दे। जी। अच्छा, और कई लोग ये भी कहते हैं कि ओबीस लोग जो हैं या जो हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका है उन्हें इससे ज्यादातर डरना चाहिए, ऐसा है क्या? मतलब कोलेस्ट्रॉल इज अ क्लियर कट रिस्क फैक्टर,
जिनका वजन ज्यादा है, इट्स अ क्लियर कट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज। लेकिन डरना किसी को भी नहीं है। जी। तो अगर वजन ज्यादा है और अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम करो। जी। कोलेस्ट्रॉल जो खा रहे हो उसकी तरफ देखो। जी। तो डर के क्या फायदा है। जी। अच्छा, एक सवाल बार बार आता है जिम से रिलेटेड भी कि ये जो ओवर एक्सरसाइजिंग हम कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, भाई टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा समय जिम में बिता लेते हैं, व्यतीत कर लेते हैं, तो ये जो ओवर एक्सरसाइजिंग है, इस तरह ये जो लाइफस्टाइल नया आजकल चलन में आ गया है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करना तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, ये क्या हार्ट अटैक की तरफ ऐसे डरना चाहिए जिम वाले लोग? एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट रेट बढ़ जाता है ना जी। वो हार्मोन भी बढ़ते हैं जी। और ज्यादा चीज कोई भी करनी नहीं चाहिए। जी। मेरा मानना ये है ना, सब चीजों की जड़ एक है और वो है स्ट्रेस। जी। और वो हम अपने आप पे लाते हैं। अभी अब मैं टोक्यो गया था और वो रेलवे स्टेशन के ऊपर रहा था फोर सीजन्स में। जी। 14 मिलियन मतलब 14 लाख लोगों का शहर है। जी। एक भी हॉर्न नहीं सुना 4 दिन में। हम लोग रास्ते से निकलते हैं, सामने गाड़ी बंद है, पता है, हॉर्न बजा दिया। हम लोग लेफ्ट टर्न, मैंने एक मेरे मूवी में ऐसा डायलॉग डाला था जी। कि आप लेना चाह रहे हैं लेफ्ट टर्न, कोई आपको लेफ्ट टर्न लेने नहीं देगा और आपके पीछे गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। उसी आदमी को अब लेफ्ट टर्न लेना है, वो ले नहीं सकता क्योंकि आपके पीछे। अगर वो आपको लेफ्ट टर्न लेने देता है तो उसे भी लेफ्ट टर्न लेने में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग अगर हंस के जिंदगी बिताए और छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना, कितनी छोटी छोटी बातों पे हम लोग कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना गुस्सा होता है, कितना परेशान होते हैं, क्या हॉर्न बजाते हैं, ये हो गया वो गया। अगर हम आराम से ले, हाँ, तो पूरा नजरिया ही बदल। जी। ऐसा करना चाहिए ना। लेकिन वही फिर लोग पूछते हैं कि उस वक्त इन द मोमेंट जब लोग होते हैं कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप गाड़ियों के बीच हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, तो ये वो उस वक्त आप उस स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे? एक सिंपल आइडिया है। मेरा आइडिया क्या है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई सामने आदमी है वो गलती किया हो जी। तो उसकी जगह पे मैं मेरे सबसे अजीज दोस्त को देखता हूँ। अगर वो जगह पे होता तो मैं कैसा बर्ताव करता, वैसा बर्ताव करने। और 2 दिन ट्राई करो। अगर लोगों को पता चला ना जी। कि बीच बीच में जैसे वो लगे रहो, मुन्ना भाई मूवी में हुआ था ना, 2-3 दिन में सबको पता चला ना, सब एक दूसरे के साथ, और ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगे, पेट्रोल कम लगेगा, नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा, सब मजा आएगा। लेकिन उसी में इश्क की किस्मत बदली भी जा सकती थी, जो वक्त लग गया मुझको आजमाने में। ये कह के गिर पड़ा शाखाए गुल से आखिरी फूल कि अब कितने पतझड़ बाकी है बाहर आने में। अभी इंतजार नहीं करना है, अब भी चालू करो, आज चालू करो, एक दूसरे के साथ एकदम आराम से रहो। कोशिश तो करके देखो एक दिन क्या होता है। पूरा ऐसा कोशिश करो, हर रोज ज्यादा लोग इसमें ऐड हो जाएंगे और पूरा माहौल बदल जाएगा देश का। जी। अच्छा, जिम्स की हमने बात की, कई वीडियो पिछले कुछ वक्त में हमने देखी कि डांस फ्लोर पे लोग कोलैप्स कर गए, शादी पार्टियों की तस्वीरें ऐसी सामने आई कि कोई नाटक हो रहा है, वहां लोग करते करते कोलैप्स हो गए, वहां गिर गए और बाद में बताया गया कि इन्हें हार्ट अटैक आया था। तो क्या ये एक्टिविटी करना, क्योंकि जो ट्रेंड इनमें देखा गया कि कुछ एक्टिविटी करते वक्त, जिम करते वक्त या डांस फ्लोर पे डांस करते वक्त, क्या ये ओवर एक्सर्ट का ही नतीजा है या डॉक्टर्स इसे किस तरह से देखते हैं? अगेन मैंने कहा जैसे वो न्यूज आउट ऑफ प्रोपोर्शन आ रहे हैं, और दूसरी बात है कि ओवर एक्सर्ट कौन कह रहा है कि ओवर एक्सर्ट करो, लेकिन ऐसा नहीं कि अब डांसिंग ही बंद कर दो। मतलब जो चीजें सब हमें अच्छी लगती है अगर हम उन्हें बंद कर दें तो जीने का मजा क्या है, तो वो भी देखना चाहिए ना। ओवर मत करो। लेकिन अभी का हाई सोसाइटी में हो रहा है तो क्या ड्रग्स है, पता नहीं ना कि क्या चल रहा है, तो उसकी पूरी तरह से जांच नहीं होती। एक न्यूज आ जाती है, हम लोग करते हैं कि अरे इसको हुआ। लेकिन एक हो रहा था कि मैंने कहा था दूसरी लहर में कि अगर आपको कोविड हुआ है तो बाद में नहीं होगा, अभी हो सकता है। वो टाइम एक ने कहा मेरा एक दोस्त है उसको हुआ था, ठीक है, मैं बोला आप में मैं आपको उन लोगों के नाम बोल सकता हूँ कि जिन्हें नहीं हुआ, आप मुझे बताए जिसको हुआ। आपके पास एक नाम है, मेरे पास 2 करोड़ है। तो वो भी देखना चाहिए ना, उसका परसेंटेज क्या है, ये न्यूज कैसे आ रहे हैं। और अगर पब्लिक आय में है वो आदमी जिसको हुआ है तो और ज्यादा होगा ना कि क्या है, फिर लोग और डर जाएंगे और देखेंगे। तो ये सब ऐसा एक दूसरे को बढ़ावा देता है। लेकिन जब एक साथ मतलब ऐसे इस तरह के केसेस आते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों में डर रहता है
कि अब ऐसे ही क्यों केसेस सामने आ रहे हैं ज्यादातर? वो तो लोग क्या कहते हैं, वो इसलिए वो अभी वैक्सीन को ब्लेम करके आगे जा रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से शायद हो रहा है। वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है, ये जो कोविड आया था जी उसके वजह से हो रहा है। और वो अपने अपने आप जैसा वो बढ़ा था जी वैसे अपने आप कम होता जाएगा। जी। तो लेकिन अभी कोई बुजुर्ग है जिसने 2 डोज लिए हैं, अभी चैन से जिंदगी काट रहा है, उसको एक ये वीडियो किसी ने डाल दिया कि आपने जो 2 टीके लिए उससे आपको हार्ट का डिसीज, तो वो डर गया, वो डर के मारे स्ट्रेस बढ़ गया और स्ट्रेस की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। तो सपोज आप ट्रेन में बैठे हो, आपके पास टिकट नहीं है और आप ये चाहते हैं कि टिकट चेकर आपको ना पकड़े, जी आपके पास टिकट नहीं है इसलिए आप डरे जी। हैं, आप डरे हैं इसलिए आपको पसीना छूटा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो टिकट चेकर आपके पास आ जाएगा, आपको पकड़ लेगा। जी तो वैसे ही आपने खुद को बुला लिया टिकट चेकर को, वैसे ही ये न्यूज ज्यादा देख के लोग वो स्ट्रेस ला देंगे उनके ऊपर, वो नहीं लाना है। स्ट्रेस कम, ये सब अपने आप कम होने वाला है अभी। लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर जानना चाहें, खास तौर पर जो हाई रिस्क में होते हैं लोग, जिनका कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन जिनके होती है, उन्हें इससे ज्यादा डरना चाहिए? पहले डरना तो किसी को नहीं चाहिए। और जो रिस्क फैक्टर है, जो एज है, जी क्या हम उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो मतलब है, वो बदल नहीं सकते। डायबिटीज है तो डायबिटीज कम कर सकता है। आप वो चीजें पर ध्यान दो जिन्हें आप बदल सकते हो, जैसा कि स्मोकिंग कंप्लीटली छोड़ दो, वजन कम करो, नमक कम खाओ, हेल्दी खाओ, फिट रहो, जो आपके हाथ में है वो करो। और सबसे अहम है, स्ट्रेस मत ले लो। स्ट्रेस ये 4 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज से। जी। तो अगर किसी आदमी ने डायबिटीज निकाल दिया तो वो खुश हो जाएगा, स्ट्रेस निकाल दिया है तो डायबिटीज से 4 गुना उसको फायदा हो सकता है। और जब किसी आदमी का स्ट्रेस कम होता है तो वो दूसरों आदमियों का भी स्ट्रेस कम कर देता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस बन जाता है वो दूसरे को भी परेशान करते हैं, तो वो ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हार्ट अटैक्स के केसेस आ रहे हैं उसमें ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस से ज्यादा बचने की जरूरत है यहाँ पर। सही बात कही आपने, स्ट्रेस से ज्यादा, स्ट्रेस से तो और बाकी कितने डिसीज है वो। और अगर डिसीज नहीं भी, अगर स्ट्रेस निकाल दिया तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। और मतलब सिंपल चीजें होती है कि मतलब उनमें से भी कुछ निकाल सकते हैं आप कि ऐसा अगर कोई भी सिचुएशन में आप कुछ अच्छा अगर उसमें देख सकते हो। तो अगर एक पेशेंट था लॉस एंजलिस में, उसको किसी ने गोली मार दी, तो उसको लेके गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको किस दवा की एलर्जी है? वो बोला हाँ, बुलेट्स की। तो मतलब एक सोच होती है कि जब सब टेंशन में, सब आराम के साथ, सब मजाक में ले लो, तो अगर लाइफ को मजाक बनाओ तो अभी जो मजाक बना के रखा है, ये स्ट्रेस है, ये हो रहा है, वो सब कम हो जाएगा। जितनी आप गंभीरता से मजाक करोगे उतनी गंभीरता कम हो जाएगी। जी। डॉक्टर रवि गौड़ से न्यूज़ तक के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अभी आप स्ट्रेस मत ले लो। तमन्ना है तेरी अगर है तमन्ना, तेरी आरजू है गर आरजू है। अगर वो जो स्ट्रेस वाली बातें हैं सिर्फ हम उनके ऊपर फोकस करें तो कुछ पॉइंट नहीं है। तो कुछ नई हॉबी ढूंढ लो, कुछ ऐसा करो कि किसी दोस्त के साथ बात करते हो तो दुख की बात करनी ही नहीं है। और अगर आपको कुछ होता है ना तो किसी को बताए मत, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालें, वो आपकी ज़िंदगी हराम कर देंगे। पूरी ज़िंदगी भर आपको जब भी मिलेंगे तब पूछेंगे आप कैसा है, सावधानी बरताओ। लोगों को बताना ही नहीं है। दुख की बात अपने पास रखो, सुख दोस्तों के साथ बांटो। मैं उल्टा बोल रहा हूँ और वो भी अच्छा रहेगा। जी। तो डॉक्टर रवि बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। और कोई भी सवाल हो वो ज़रूर लिख के भेजिए। अगली बार जब रवि जी आएंगे तो अगली बार आपके सवाल भी लेंगे। और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।